हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज डॉक्टर हिमांशु ओझा, आपका अपना कॉलेज काका। तो इस बार राजस्थान के अंदर एक कॉमन टेस्ट करवाया जा रहा है। किस किस के लिए? मेनली बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल कोर्सेज जो होते हैं वो, बीपीटी यानी कि बैचलर्स इन फिजियोथेरेपी, और फार्मेसी। हर बार क्या रहता था, नर्सिंग का जो टेस्ट होता था अलग दिन होता था, और इसी तरह से बीपीटी के लिए अलग होता था, फार्मा के लिए अलग होता था। ये अलग अलग डेज होते थे और पेपर भी अलग अलग आता था। इस बार एक ही दिन एक साथ पेपर और सेम फॉर्म रहने वाला है। ये चेंजेस आए हैं, क्या रहने वाला है सब कुछ डिटेल से एक बार आप समझ लीजिए। और अदर स्टेट स्टूडेंट्स भी 15% सीट्स के लिए एलिजिबल है गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर। यहां पर ये एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो समझ लीजिए कैसे क्या होने वाला है। सबसे पहले ये एक नोटिफिकेशन है जो कि राजस्थान गवर्नमेंट ने खास करके आरयूएचएस करवाएगा इस बार। ये पूरा इसका आरयूएचएस करवाएगा। सीयूईटी ही नाम दिया है, वैसे सीयूईटी का असल आप जो जानते हैं एंट्रेंस एग्जाम अलग होता है, लेकिन आरयूएचएस सीयूईटी इन्होंने नाम दिया है इसको। और जो कंडक्ट करवाने वाली है वो जोधपुर के जो कॉलेज यूनिवर्सिटी है वो करवाने वाले हैं। और साथ में देखिए इसमें आरयूएचएस की तरफ से ये रहा है बीएससी नर्सिंग, बीपीटी जिसको हम कह रहे हैं फिजियोथेरेपी, पैरामेडिकल यूजी कोर्सेज जिनमें बीएससी ऑफ्थेल्मिक टेक्नोलॉजी, और साथ में आता है बीएससी यानी कि बैचलर ऑफ साइंस मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी एमएलटी जिसको हम बोलते हैं, और बैचलर ऑफ रेडिएशन टेक्नोलॉजी बीआरटी। ये तीनों ही आपके पैरामेडिकल कोर्सेज में होने वाले हैं। इसके अलावा फार्मेसी यूजी कोर्सेज जैसे कि बी फार्मा यानी बैचलर ऑफ फार्मेसी और डी फार्मा यानी डिप्लोमा इन फार्मेसी, ये चारों कोर्सेज के लिए कॉमन एंट्रेंस होने जा रहा है। और इसके लिए आपके फॉर्म 16 अप्रैल से आ जाएंगे, आरयूएचएस की वेबसाइट पे रहेंगे। लास्ट डेट रहने वाली है 30 अप्रैल, तो बहुत ज्यादा टाइम नहीं मिल रहा है, 15 दिन का ही आपको टाइम मिलेगा। 16 से 30 अप्रैल के बीच में आप ये फॉर्म भर सकते हैं। आरयूएचएस सीयूईटी जो होगा वो 25 मई को होगा, यानी कि मैं आपको बता देता हूं कि लास्ट ईयर तक ये अलग अलग होते थे सभी, एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट नहीं होता था, सबके लिए अलग अलग होता था। और इवन दो इस समय तो जिस समय एग्जाम होने वाला है उस समय फॉर्म भरे जाते थे, एग्जाम होता था जुलाई में जाकर के, तो बहुत टाइमली इस बार होने वाला है, सेशन टाइमली स्टार्ट करवाने वाले हैं। तो ये सब चेंजेस आए हैं इस बार, और ये सब रहने वाला है आरयूएचएस की वेबसाइट के ऊपर, ये भी आप ध्यान रखें। तो ये वेबसाइट ही मानी जाएगी कौन सी? www.ruhsraj.org, ruhsraj.org, ये आप ध्यान रखिएगा। अब टाइम टू टाइम इस पे आता रहेगा कि कैसे क्या हो रहा है, कुछ डिटेलिंग्स आएगी। अभी हमने एक कुछ पॉइंट्स को लिया है और कुछ ऐसा है कि हो सकता है कुछ चेंजेस आए, क्योंकि लास्ट ईयर तक अलग अलग होता था। तो अब उनको अगर हम कॉमन देखें तो इस बार रहने वाला है बीएससी नर्सिंग हो चाहे चाहे किसी भी चारों कोर्सेज में बॉयज और गर्ल्स अलाउड होते हैं। यानी कि ये इसलिए बोला जा रही है बात क्योंकि जब आप एम्स के अंदर बीएससी नर्सिंग की बात करते हैं वहां पर बॉयज अलाउड नहीं है, मतलब एलिजिबल नहीं है, गर्ल्स के लिए ही होता है बीएससी नर्सिंग एम्स का। पैरामेडिकल में बॉयज भी होते हैं, यहां पर सभी के लिए बॉयज और गर्ल्स दोनों एलिजिबल हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, बीएससी नर्सिंग में बायोलॉजी वाले बच्चे जा सकते हैं, मैथ्स वाले नहीं। पैरामेडिकल में बायो और मैथ्स दोनों के लिए जा सकते थे लास्ट ईयर तक, अब इस बार देखते हैं क्या चेंजेस आने वाले हैं। बाकी पैरामेडिकल कोर्सेज में दोनों के लिए होता है। फिजियोथेरेपी के लिए अगेन केवल बायोलॉजी, और फार्मेसी के लिए बायो और मैथ्स दोनों के लिए हुआ करता है। अब 15% AIQ मतलब अदर स्टेट स्टूडेंट्स जो हैं राजस्थान के बाहर के, वो भी अप्लाई कर सकते हैं, और 15% सीट पे उनको मिलता है। ये लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग मैं बोल रहा हूं। इस बार अगर कोई चेंज आएगा तो अब तक इंफॉर्मेशन बुलेटिन या ब्रोशर नहीं आया, अगर कोई चेंज है तो उसमें आ जाएगा, हम फिर से बता देंगे। बट अभी तक जो है लास्ट ईयर को देखते हुए वो सब 85% जो सीट्स है वो राजस्थान डोमिसाइल स्टूडेंट जो यहीं के बच्चे हैं राजस्थान के, उनके लिए रिजर्व्ड रहती है। बाकी रिजर्वेशंस अकॉर्डिंगली रहते हैं। फिर बात करें मिनिमम एज क्राइटेरिया 17 ईयर्स जैसा नीट का है, और मैक्सिमम एज लिमिट नहीं है। अगेन कुछ भी आप चाहे 30 साल के हैं, 35 के हैं, 40 के हैं, आप दे सकते हैं। तो ये क्राइटेरिया है सारी चीजें। अब पैटर्न क्या रहने वाला है वो समझ लीजिए। तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के 33, 33 और 34 यानी बायो के 34 क्वेश्चन, फिजिक्स केमिस्ट्री के 33 क्वेश्चन, टोटल 100 क्वेश्चन रहते हैं। नेगेटिव मार्किंग नहीं रहती है अब तक, पिछले साल तक अगर हम देखें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है इसमें। 100 क्वेश्चंस करने होते हैं, हर क्वेश्चन 1 नंबर का होता है, यानी 100 मार्क्स का रहेगा। टोटल आपको 2 घंटे मिलते हैं, 120 मिनट,
ऑफलाइन पेपर होने जा रहा होगा, OMR बेस्ड होगा, और जहां तक है जयपुर में ही सेंटर रहेगा। हो सकता है इस बार कॉमन करवा रहे हैं तो शायद अदर जो भी बड़े बड़े हमारे यहाँ के संभाग होते हैं, अजमेर है, कोटा है, उदयपुर है, बीकानेर है, जोधपुर है और जयपुर, यहाँ सब पे भी करवा दिया जाए कंडक्ट, ऐसा पॉसिबल है। तो वो भी एक बार देखना होगा। इंग्लिश हिंदी दोनों ही मीडियम्स में आपका पेपर आएगा। अब जैसा हमने कहा कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, और जो बच्चे मैथ्स के हैं, खासकर नर्सिंग और जब हम फिजियोथेरेपी के लिए जाते हैं तो केवल बायो का बच्चा ही अप्लाई कर सकता है। बट जैसे हमने कहा फार्मेसी, अगर फार्मेसी में कोई मैथ्स का स्टूडेंट जा रहा है तो उसे बायोलॉजी की जगह मैथ्स का सेक्शन मिलेगा, 34 क्वेश्चन, बाकी सब कुछ सेम होगा और उसी अकॉर्डिंग उनकी मेरिट बनेगी। तो ये चीजें अब तक जो क्लियर हो रही हैं, सामने आ रही है, वो है। बाकी इंफॉर्मेशन बुलेटिन या ब्रोशर ऑफिशियल जो आ जाता है उसमें क्या अगर चेंजेस इसके अलावा कुछ होने तो सामने आएगा। बाकी आप ये मान के चलिए जो हमने बताया है लगभग यही रहने वाला है। अब किसी स्टूडेंट को जो एम्स के लिए भी जा रहा है, आराम से ये एग्जाम भी दे सकता है। एक और चीज कि भाई नीट के अलावा बच्चा सेकंड ऑप्शन लेके चलता है, खास करके फॉर्म तो फिल करना चाहिए। बात की बात है क्या होता है क्या नहीं होता है, उसके पास ऑप्शन तो होना चाहिए। तो ऑप्शन के लिए अच्छे ऑप्शंस हैं, गवर्नमेंट जॉब्स भी आपको मिलती है इन फील्ड्स में। चाहे हम फार्मेसी की बात कर लें, थोड़ा सा फार्मेसी में हम देखते हैं कि कम है, बाकी सबसे ज्यादा नर्सिंग में बहुत जॉब्स हैं। फिजियोथेरेपी में भी आपका अच्छा खासा ऑप्शन है, लेकिन पैरामेडिकल में अगर आपको प्रायोरिटी बताऊंगा तो नर्सिंग को आप पहला ऑप्शन रखिए, पैरामेडिकल को सेकंड ऑप्शन रखिए, उसके बाद आप बीपीटी रखिए और लास्ट में फार्मेसी। बट इट्स योर चॉइस। हो सकता है कोई बच्चा पहले से सोच के चल रहा है कि मुझे फार्मेसी में ही जाना है, तो बिल्कुल आप जाइए, तो अकॉर्डिंगली जैसा आपको सही लगे। लेकिन ये सब रहने वाला है इस तरह से, ये टोटल पैटर्न और ये सब रहने वाला है। फॉर्म्स फिल करके रखिए। आगे चैनल अगर आपका सब्सक्राइब है, ये टेलीग्राम हमारा ज्वाइंट है जो हम नीचे डिस्क्रिप्शन में देते हैं, तो आपको बहुत सारी चीजें मिलती रहती है, बहुत सारे वीडियोस हम डालते रहते हैं, कुछ भी ऐसा नया आता है, फॉर्म्स आते हैं, हम बताते रहते हैं, तो मिस नहीं करेंगे आप। और अगर आपको नीट में ही, केवल नीट में जा रहे हैं और एमबीबीएस बीडीएस इनकी काउंसलिंग करवानी है, आयुष की काउंसलिंग, बीएमएस बीएचएमएस बीयूएमएस, उनके लिए हम लोग, और वेटरनरी, उसके लिए मई से स्टार्ट करेंगे काउंसलिंग। बाकी एमबीबीएस बीडीएस के लिए हमने ऑलरेडी कर दी है बेसिक प्लान, जिसमें बच्चों को सारी चीजें, कट ऑफ, नोटिफिकेशन सब मिलते रहते हैं। प्रो और प्रो मैक्स में बच्चा हमसे डाउट भी पूछ सकता है, कोई क्वेरी हो व्हाट्सएप और कॉल दोनों से पूछ सकता है। बेसिक में ये फैसिलिटी नहीं है, आप क्वेरी नहीं पूछ सकते, बस हमारी तरफ से आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है। इन दोनों में स्टूडेंट भी पूछ सकता है। प्रो केवल गवर्नमेंट कॉलेज के लिए होता है, प्रो मैक्स गवर्नमेंट, प्राइवेट, डीम्ड, एनआरआई सभी तरह के कोटे के लिए होता है। और लेना कैसे है, तो उसके लिए नीट काका जेई ऐप है जो कि एंड्रॉइड पे भी है और आईफोन में भी है, आप परचेज कर सकते हैं वहां से। जैसे ही आप जाते हैं नीट काउंसलिंग में, आप जाइए डाउनलोड करके। नीट काउंसलिंग में आपको जो प्लान परचेस करना है तीनों में से आप परचेस करिए, और उसमें आपको व्हाट्सएप का ऑप्शन मिल जाएगा। परचेस करने के बाद हमारी व्हाट्सएप पे आप आ जाएंगे, जिससे हम आपसे कम्युनिकेशन कर सकते हैं। किसी को हमारा ब्रोशर चाहिए कि हम किस तरह से काउंसलिंग करते हैं, अब तक कितने लोगों की है, कुछ बच्चों का रिव्यू और बाकी सब चीजें, तो आप 72300533 पे व्हाट्सएप कर दीजिए, लिख दीजिए नीट पेड काउंसलिंग, हमारी टीम आपको पूरी हेल्प कर देगी और जो भी रहेगा वो आपको बताती रहेगी। इसके अलावा कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो बाहर से, अब्रॉड से एमबीबीएस करना चाहते हैं, तो हम ये गारंटी देते हैं कि हम इंडिया से जितने भी बच्चे बाहर जा रहे हैं, किसी भी एजेंसी के थ्रू आप बात कर लीजिए, जो टोटल आपका पैकेज आएगा उससे कम पैकेज में हमारी टीम आपको भेजती है और पूरी ध्यान भी रखती है। बहुत अच्छे से हम लोग फैसिलिटी दे पाते हैं। तो अब्रॉड एमबीबीएस के लिए 7412028919, 25 लाख में रहना खाना पढ़ना पूरी एमबीबीएस हो जाएगी, स्टार्टिंग विद 25। अब डिपेंड करता है आप कौन सी जगह कौन सी यूनिवर्सिटी लेते हैं, उतना ही पैकेज बढ़ भी सकता है। तो इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करिए या कॉल करिए, हमारी टीम आपको हेल्प करेगी अब्रॉड एमबीबीएस के लिए। और ये है इंडिया में अगर आपको एमबीबीएस करना है तो उसके लिए विश यू ऑल द बेस्ट, कि आप बहुत अच्छे जो भी डिजायर्ड आपकी फील्ड है, कॉलेज है, वहां पहुंच पाए। थैंक यू।